डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस। इसमें हमें ये देखना है कि जो न्यूक्लियस है उसमें कौन कौन से पार्टिकल्स हैं, या मैं ये बोलूं कि न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ विच पार्टिकल्स। तो रिगार्डिंग द कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस कई तरह की हाइपोथेसिस दी गई, बट सभी हाइपोथेसिस की कुछ ना कुछ लिमिटेशंस थी। बट आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, हिजनबर्ग ने एक हाइपोथेसिस दी रिगार्डिंग द कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस। उस हाइपोथेसिस को बोला जाता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस। सो देखते हैं क्या उसके की पॉइंट्स हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस के। तो देखते हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस क्या कहती है। दिस हाइपोथेसिस पुट फॉरवर्ड बाय हिजनबर्ग आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, मतलब न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बाद ही ये हाइपोथेसिस दी गई। अकॉर्डिंग टू दिस, अ न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर ए एंड एटॉमिक नंबर जेड, हमें पता है हम मास नंबर को ए से लिखते हैं और एटॉमिक नंबर को जेड से लिखते हैं बेटा। तो वो कहते हैं कि अगर जो न्यूक्लियस है उसमें मास नंबर ए, जिसका मास नंबर है, और एटॉमिक नंबर जेड है, दैट कंटेन्स जेड प्रोटॉन्स एंड ए माइनस जेड न्यूट्रॉन्स। पता है हमें ये चीज, हम 9th क्लास में पढ़ के आए होते हैं कि न्यूक्लियस में जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने ही प्रोटॉन होंगे, ठीक है जी। और मास नंबर में से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या एटॉमिक नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वी विल बी गेटिंग नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। सो हेयर ए माइनस जेड न्यूट्रॉन्स। अब आगे क्या कहता है, एज एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल देयरफॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी इक्वल टू जेड। ये हमें पता है सभी, जब तक कोई एटम न्यूट्रल है तब तक ऐसा होगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी जो होंगे दे विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। या मैं सीधा सीधा ये बोलूं कि जब तक कोई एटम न्यूट्रल है तो उसका एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तीनों चीजें बराबर होंगी, ठीक है। ये चीज ध्यान देनी है। दिस हाइपोथेसिस अकाउंटेड फॉर ऑल द ड्रॉबैक्स ऑफ ऑल द हाइपोथेसिस विच वर गिवन अर्लियर। मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन से पहले जो भी हाइपोथेसिस दी गई थी रिगार्डिंग द कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस, वो सभी की जो भी लिमिटेशंस थी दैट वर रिमूव्ड बाय द प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस बेटा। तो ये चीज ध्यान रखना है आपने। इसी वीडियो में ही अब हम आगे चल रहे हैं, दैट इज न्यूक्लियन। न्यूक्लियन के बारे में पढ़ेंगे हम कि व्हाट इज न्यूक्लियन, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज न्यूक्लियन। न्यूक्लियन क्या होता है? न्यूक्लियन क्या है बेटा? ए प्रोटॉन एंड अ न्यूट्रॉन may be regarded as two different states of the same particle, और उसको क्या बोला गया है? That is called न्यूक्लियन। या सीधा सीधा अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहें तो बेटा न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी होता है, न्यूट्रॉन भी होता है। तो जब हम दोनों के लिए कलेक्टिवली बात करना चाहें, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के लिए, तो हम वर्ड यूज करते हैं न्यूक्लियन। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है जी, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होता है मास नंबर होता है, ठीक है जी। अब ये नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है? मास नंबर है। इसी को ही मैं क्या बोल सकता हूं? मैं बोलता हूं फॉर एग्जाम्पल वी हैव मास नंबर एज 50, ठीक है जी। तो वी हैव 50 न्यूक्लियॉन्स, ठीक है जी। मतलब 50 क्या होंगे बेटा हमारे पास? न्यूक्लियॉन। बस ये बात याद रखनी है। तो यही हमेशा याद रखना है आपने, सिंपल भाषा में समझा रहा हूं कि जब भी हमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए सेपरेटली बात ना करनी हो, कलेक्टिवली बात करनी हो, तो हम सीधा सीधा बोलेंगे कि भैया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं, जितना उनका क्या है, मास नंबर है, ठीक है। सो मूविंग फर्दर,
अब हम आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है? ए फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन कैन बी स्लोड डाउन बाय सर्टेन मटेरियल्स। वो कौन कौन से मटेरियल्स हैं? लाइक हैवी वाटर, ग्रेफाइट एंड ऑर्डिनरी वाटर। सीक्वेंस जैसे मर्जी रख सकते हैं आप, ठीक है? ऑर्डिनरी वाटर, ग्रेफाइट, हैवी वाटर, दीज मटेरियल्स आर कॉल्ड मॉडरेटर्स। क्योंकि बेटा ये जो है न्यूट्रॉन को स्लो डाउन करने के लिए यूज होते हैं, इसीलिए इनको क्या हम बोलते हैं? मॉडरेटर्स, ठीक है, इन मटेरियल्स को। सेकंड पॉइंट है, कहता है जो स्लो न्यूट्रॉन है विच आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है? अब बेटा क्योंकि स्लो न्यूट्रॉन है, इट मींस उसकी स्पीड जो है स्लो डाउन कर दी गई होगी। तो विच आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद द मोलिक्यूल्स ऑफ मॉडरेटर आर कॉल्ड थर्मल न्यूट्रॉन्स। कई बार हमसे थर्मल न्यूट्रॉन्स की डेफिनेशन पूछ लेता है कि व्हाट डू यू मीन बाय थर्मल न्यूट्रॉन, ठीक है? वाइवा में ये क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा जाता है, तो हमें पता होना चाहिए थर्मल न्यूट्रॉन क्या होते हैं। उन स्लो न्यूट्रॉन्स को बोला जाता है जो थर्मल इक्विलिब्रियम में होते हैं विद द मॉलिक्यूल्स ऑफ द मॉडरेटर। और जो थर्मल न्यूट्रॉन्स होते हैं उनकी जो एनर्जी होती है दैट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है बेटा? यही न्यूट्रॉन जो होते हैं मोस्ट सुटेबल होते हैं फॉर कॉजिंग न्यूक्लियर फिशन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपने याद रखने हैं बेटा। टेक केयर।